तासीर गिनोरिया ट्रीटमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो प्रोग्राम लेकर खिदमत में हाजिर हुआ हूँ उसका नाम है सोजाक। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि सोजाक क्या है, ये मर्ज़ किस वजह से होता है। इस मौजी बीमारी के नाम से बहुत ही कम लोग नावाकिफ़ हैं, क्योंकि ये इसका जो तकलीफ मर्ज़ है कि इसके मरीज़ इस बीमारी से जान छुड़ाने के लिए खुदकुशी पर आमादा हो जाते हैं। सोजाक के मरीज़ों को पेशाब करने का वक्त जानकारी से कम नहीं होता, इसके साथ साथ और की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, मसलन जरियान, सूरत इंजाल, ज़ोफ़ेबा और नस्ल कशी जैसे अमराज के साथ होते हैं। फिर इस तरह के मरीजों को जो भी बीमारी लगती है वो अच्छी तरह जड़ें गाड़ लेते हैं, ज़हनी मरीज बन के रह जाते हैं। मरीज हर वक्त परेशान रहता है, जिसकी वजह से मरीज का किसी भी काम करने का दिल नहीं लगता, और अक्सर मरीज किसी को अपना मर्ज बताने से भी डरते हैं और अपना इलाज नहीं करवाते, जिसकी वजह से मर्ज अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है। नाज़रीन, अब मैं आपको बताया तो कि सोजाक क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सोजाक के असबाब। ज़्यादातर ये मर्ज किसी फाशा औरत के साथ जमा करने से होता है, और लिकोरिया की मरीज़ा के साथ मिलाप से भी हो सकता है, और कभी ज़्यादा गर्म अज्जा के इस्तेमाल से या जलक लगाने से भी हो जाता है। इस मर्ज़ का बाइस एक खुर्दबीनी जरासीम है जिसको खूनकाकस कहते हैं, जो कि मरीज़ की पीप में पाया जाता है। कभी ये जरासीम जिस्म में सरायत करता है तो खून में फोड़े फुंसी जैसी बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। ऐसी हालत को खूनकाकस इन्फेक्शन कहते हैं। नाज़रीन, मैं आपको अलामात के बारे में बताता हूँ। हजामत करने के बाद इस वक्त या दूसरे तीसरे रोज़ या पाँचवें सातवें रोज़ पेशाब की नाली का सुराख कदरे सुर्ख और मतवरम मालूम होता है, जिसमें जलन और खारिश होती है और नीलाहट माइल पीप खारिज होने लगती है। चंद रोज़ ये हालत रहकर दर्द, जलन और ज़्यादा और पीप गाढ़ी हो जाती है। उज़ू तनासल में वर्म ज़्यादा हो जाते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात वर्म की ज़्यादती की वजह से पेशाब भी बंद हो जाता है और खून आने लगता है। 2 से 3 हफ्ते यह हालत रहकर कदरे तफीफ मालूम होती है। अगर बाकायदा इलाज किया जाए तो ठीक हो जाता है। नाज़रीन, अब मैं आपको बताऊँ कि परहेज़ के बारे में बताता हूँ। आलू, मटर, गोभी, बैंगन, पालक, चावल, बड़ा गोश्त, पकौड़े, समोसे, चार चटनी, तमाम बादी और गर्म तेज़ मसाले वाली चटपटी चीज़ों से परहेज़ करें, और इसके अलावा तमाम ड्राई फ्रूट्स और अंडा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बताता हूँ जिनको इस्तेमाल करने के बाद आप मौजी मर्ज़ से निजात कर सकते हैं। कद्दू, टिंडे, तोरी, मूली, गाजर, शलजम। फ्रूट में सेब, केला, आड़ू, खुबानी, माल्टा, कीनू, जैतून या बादाम का तेल 2 बड़े चम्मच सोने से पहले इस्तेमाल करें। नाज़रीन, अब मैं आपको एहतियाती तदबीर के बारे में बताता हूँ। अगर आप इस मौजी मर्ज़ से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत सी एहतियाती तदबीर की ज़रूरत है। फैश लिटरेचर, गंदी फिल्में और फैश रसाइल वो जराइद को देखने से इज्तनाब करें। मुझे जैसी कभी हालात से दूर रहें। हाइजा औरत और सालाना रंग की मरीज़ा से भी मुबाशरत करने से परहेज़ करें। सोजाक का मरीज़ अपनी बीवी के साथ मुबाशरत से इस वक्त तक इज्तनाब करें जब तक वो इलाज न करवा ले। अगर सोजाक का बर वक्त इलाज न करवाया जाए तो इस मर्ज़ का जहर खून में सरायत कर जाता है, जिसकी वजह से जिस्म पर फोड़े, फुंसियाँ और जख्म बन जाते हैं। सोजाकी मादा की वजह से मर्द या औरत बांझपन का शिकार हो जाती है। नाज़रीन, पहले मैंने आपको परहेज़ के बारे में बताया, अब मैं आपको सोजाक के इलाज के बारे में बताता हूँ। तमाम जिनसी अमराज मशमूल सोजाक के इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तिब्बी तरीका इलाज है, जो कमज़ोर और सदाबहार जवानी के ख्वाहिशमंद मर्दों के लिए कामयाब इत्मीनान हर्बल दवा है। सबसे ज़्यादा अहमियत भी कुदरती तरीके इलाज को हासिल है। इसके अलावा गैर मेयारी अद्वियात के इस्तेमाल से लोग मज़ीद अमराज का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है कि ख़वातीन हज़रात अपने जिनसियत पेचीदा पुचीदा अमराज के और इलाज और ज़िंदगी की लज़्ज़तों से लुत्फ़ लेने के लिए यानी कुदरती तरीका इलाज पर ही ज़्यादा भरोसा करते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, जुमका साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिब्बी माहिरीन की टीम ने मर्ज़ के असल असबाब को मद्देनज़र रखते हुए कदीम जदीद तिब्बी तहकीक के निचोड़ अपने तवील तिब्बी मुशाहिदात की रोशनी में मुख्तलिफ जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद सोजाक का महफूज और मौसर तरीका इलाज ज़हनी जिस्मानी ताकत की बहाली के लिए मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया है। तासीर दवाखाने ने सोजाक का इलाज मुकम्मल तशख़ीस के बाद किया जाता है। इसी वजह से हमारे पास मरीज़ मुतमईन होकर इलाज करवाते हैं। मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मरकबात पर मुश्तमिल तासीर दवाखाना का सोजाक के इलाज के जिसकी ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ चंद दिनों में ही सोजाक का खात्मा कर देता है। तासीर दवाखाना के एक दफ़ा के इलाज से आपको दोबारा ये मसला दरपेश नहीं होगा। हमारे पास सोजाक के शिकार सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें ज़्यादातर तादाद उन जवानों की होती है जो हर तरह के इलाज करवा कर और तरह तरह के दवात इस्तेमाल करके भी मायूस हो चुके होते हैं। वो लोग मुतमिन होकर हमसे इलाज करवाते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारा मरीज़ आज तक मायूस नहीं होता। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुदरती तरीके इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप भी सोजाक से मर्ज़ में मुब्तला है तो देर ना करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ़ लाएँ, जो कि गुज़िश्ता 70 सालों से मामूनास की खिदमत कर रहा है। मुकम्मल चेकअप करवा के मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के इस मौजी मर्ज़ से मुकम्मल तौर पर हमेशा के छुटकारा पाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजूद फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।